बच्चों मैंने क्रेडिट साइड बोला, तुम लोग डेबिट साइड पे उड़ी मारते हो यार। कौन है ये? लोपेस, चतुर्वेदी, आयुषी, अवल? नहीं, अवल ने क्रेडिट साइड का बोला, सॉरी अवल। ओके। डिविडेंड, आयुष ने डिविडेंड का बोला। अच्छा, डिविडेंड के बारे में बता दूं। बड़े बड़े कंपनीज में जब हम लोग स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो जब कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी को जब प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट, तो उस प्रॉफिट के ऊपर तुमको थोड़ा सा पैसा कंपनी देती है, उसको डिविडेंड बोलते हैं। तुम्हारे लिए इनकम है। ठीक है आयुष। फिर क्या बोला था किसी ने? मिसलेनियस रिसिप्ट का मतलब होता है छोटा मोटा इनकम। रद्दी, पेपर, बाटली, भंगार बेच दिया, पैसा मिल गया। हवल। सन्ड्री और मिसलेनियस का मतलब वही होता है, चिरी मिरी आइटम। लास्ट वाला तो नेट लॉस है ना। नेट लॉस कब मिलता है? जब हम लोग लास्ट में, ये नेट लॉस वाला पार्ट तो हम लोग को सीखना है जब हम लोग अकाउंटिंग करेंगे तब। कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। लॉस हुआ है तो पार्टनर के लिए लॉस है, प्रॉफिट हुआ है तो पार्टनर के लिए प्रॉफिट है। जिसने लास्ट वाला मांगा था ना, कल्पेश पार्थ, वो प्रैक्टिकल पार्ट हो गया। वो क्रेडिट साइड हो गया सबका। सेल ऑफ असेट, आगे प्रॉफिट भी ये रहे। तूने असेट बेचा, तेरे को प्रॉफिट हो गया। मतलब समझ, तेरे कंपनी में 10,000 का एक मशीन है, ठीक है, जो तेरे काम का नहीं है, रख के क्या मतलब है। तूने उसको 12,000 में बेच दिया, तो तेरे को 2,000 का क्या हो गया? इनकम हो गया। कल्पेश, कौन सा वाला वापस चाहिए? कल्पेश, में वही बोला, लास्ट वाला प्रैक्टिकल पार्ट है बेटा। फिर भी तेरे को अभी के अभी चाहिए तो अभी के अभी बता दो। समझ, तेरा खर्चा हुआ 3 लाख का, और तेरे को इनकम हुआ है 2 लाख का, तो तुझे 1 लाख का क्या हो गया? लॉस हो गया। अब तुम दो पार्टनर हो, तो वो 1 लाख का लॉस कौन बेयर करेगा? तू अकेला बेयर करेगा या दोनों बेयर करेंगे? इसके लिए उधर ऐसा लिखा है कि नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स अकाउंट। कल्पेश, समझा? चलो, क्रेडिट साइड में कुछ बाकी है? चलो, डेबिट साइड, जिधर तक लाइन मारा उधर तक। ऑडिट फीस। ऑडिट फीस इज द फीस जो हम लोग एक सीए को पे करते हैं, जो अकाउंट बनाता है। मेहनत करके बनाता है यार, पूरा साल भर का अकाउंट्स एक साथ बनाता है वो। फ्री में थोड़ी काम करेगा। सीए को जो फीस देते हैं उसको ऑडिट फीस बोलते हैं, कंपनी के लिए खर्चा है। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, अवल। बड़े बड़े कंपनी में क्या होता है मालूम है क्या? जब थक जाते या बोर हो जाते हैं तो उन लोग के लिए एक पिकनिक ऑर्गेनाइज कर लिया, या फिर एक एंटरटेनमेंट शो रख दिया, या फिर किसी डांसर्स को बुला के वहां पे मिलके एक कुछ प्रोग्राम कर दिया। दैट इज नोन एज एंटरटेनमेंट एक्सपेंस। लोपेस, डेप्रिसिएशन, ये हम पढ़ने वाले अलग से, बट अभी एक सुन लो। लोपेस, आपके पास मोबाइल है? कितने का है? हर्ष, डेप्रिसिएशन के बारे में बता रहा हूँ। 16,000 का आपने मोबाइल खरीदा। समझो आपने आज खरीदा, 2 दिन बाद अगर बेचने गए,
कितना मिलेगा आपको? बेचने जाना मत, आई एम जस्ट आस्किंग। ओके, 12,000 मिलेगा। अरे लोपेस को आंसर देने ना, ये राणा और खोजा कहाँ से आ गया? किनी भी आ गई। 11,000, ठीक है, परफेक्ट। तो ये जो 5,000 आपने किसको दिया? लोपेस, हैव यू पेड दिस 5,000 टू एनीवन? नो, यू हैव यूज दैट मोबाइल। तो तुमने जितना मोबाइल यूज किया है उस हिसाब से उसका स्क्रैप वैल्यू निकल गया। दैट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट ड्यू टू वेयर एंड टेयर, यूज करने का। फिर किसी ने क्या बोला? लोडिंग चार्जेस। हम माल बनाते हैं बेचने के लिए, हम माल बनाते हैं बेचने के लिए, तो जब बेचने की बारी आएगी तो कहीं ना कहीं तो गोडाउन से कहीं पे बाहर जाएगा, तो थोड़ी हम लोग उठा के फेंकेंगे या गायब करेंगे तुम्हें। तो उसको कभी ना कभी ट्रक में लोड करेंगे, तो उसका चार्जेस है। इट इज ऑल्सो नोन एज कैरेज आउटवर्ड। लोडिंग चार्जेस। लोडिंग मतलब हम माल लोड कर रहे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में अनलोडिंग चार्जेस आता है, याद रखना। अनलोडिंग मतलब माल उतार रहे हैं। एक याद रखना, फैक्ट्री में माल आता है और कंपनी से बाहर माल जाता है। अब ये इंग्लिश है सिंपल सा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। चलिए, यहां तक ठीक है? स्क्रीन तक ठीक है? हो गया? आगे बढ़ू? ओके। कन्वेंस का मतलब होता है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, आने जाने का भाड़ा। ऑफिस बॉय को आने जाने का जो भाड़ा देते हैं उसको कन्वेंस बोलते हैं। आने जाने का भाड़ा, रिक्शा भाड़ा, ट्रेन का भाड़ा। अलाउंसेस भी वही होता है बेटा। कन्वेंस, ट्रैवलिंग, अलाउंसेस, उसका मतलब वही होता है, आने जाने का भाड़ा। कमीशन गिवन। अभी कमीशन के बारे में क्या बताऊं मैं कौशिक तेरे को? किसी ने अपना माल बेचने में हेल्प किया तो हमको कमीशन देना पड़ेगा, अपने लिए खर्चा है। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। समझ, तू घर ढूंढ रहा है, तेरे को घर नहीं मिल रहा है, किसी ने घर तेरे को दिलवा दिया सस्ते में, तो उसको तू कमीशन पे करेगा ही ना। एक्सपोर्ट ड्यूटी। मेरे को स्क्रीन पे एक्सपोर्ट ड्यूटी दिख नहीं रहा यार। तुमको कहां से एक्सपोर्ट ड्यूटी दिखाई दे रहा है रे? कौन है ये? श्रद्धा? क्या है रे एक्सपोर्ट ड्यूटी? कौन से लाइन में एक्सपोर्ट ड्यूटी है श्रद्धा? पकड़ के मारो मत रो। रिपेयर्स, रिन्यूअल्स, मेंटेनेंस। श्रद्धा, मेरे को आंसर चाहिए तेरे से। रिपेयर्स, रिन्यूअल्स एंड मेंटेनेंस। इसको भी मैं क्या बोलूं? समझो तुम्हारा कंपनी में कलर उड़ गया है, बारिश तूफान आ गया था, ओके, तो उसकी वजह से छपरा उड़ गया है। छोटा मोटा रिन्यूअल करना है, कलर मारना है,
तो खर्चा हो गया कंपनी के लिए। अनुज, हर्ष, अलाउंसेस के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। कोई हर्ष को बताएगा अलाउंसेस का मतलब क्या है? प्लीज कोई टाइप करके बता दो। एक बार पता भी वापस टाइप पर। हर्ष का नेटवर्क स्लो है। थैंक यू अर्चना। चौहान थैंक यू। आने जाने का भाड़ा। हाँ रीना, मैं आता हूँ सॉलिसिटर फीस पे, रिलैक्स। बट मेरे को सॉलिसिटर फीस दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? रीना, सॉलिसिटर फीस किधर है? और वो श्रद्धा किधर भाग गई? अवल इंटरेस्ट ऑन लोन बता रहा हूं मैं, शांति रख। श्रद्धा किधर गई? एक्सपोर्ट ड्यूटी किधर है? मेरा इंस्ट्रक्शन क्या था? जो पेज है उसी पे चलना चाहिए बस। ओके, इंटरेस्ट ऑन लोन अवल। देखो बच्चों, मैं जो बोलता हूँ अगर तुम लोग वैसा करोगे ना तो मेरे को भी इजी पड़ेगा एक्सप्लेन करने को और तुमको सुनने में इजी पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन मतलब क्या? तुमको बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं था तो तुमने बैंक से लोन उठाया। अब जब तुम लोग ने बैंक से लोन उठाया है तो बैंक वाला फ्री में तो लोन देगा नहीं। तो जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो कंपनी के लिए एक्सपेंस है। स्क्रीन पे और कोई डाउट? मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, जो स्क्रीन पे वही बोलो ना। दुनिया भर का वो एक्सपोर्ट ड्यूटी। और श्रद्धा किधर गई? किधर श्रद्धा? ओके, चलो नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। सन्ड्री कहां से है? कौन है ये कौन है ये सन्ड्री? शारवनी? मतलब इन लोग के पास बुक है, मतलब थर धर 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 कुछ भी होता है। हाँ, अब मैं एक एक करके जो पुराने पूछा था पहले वो क्लियर करने दो। एक्सपोर्ट का मतलब होता है जब हम लोग माल बाहर भेजते हैं आउटसाइड इंडिया, तभी भी गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये तो गलत है ना? अरे सब गलत है। अभी क्या बोले? माल खरीदो तो टैक्स, माल बेचो तो टैक्स। एक्सपोर्ट ड्यूटी का मतलब वो है। सॉलिसिटर फीस का मतलब होता है वकील को जो हम लोग फीस पे करते हैं ना, वकील को। सर वकील को क्यों फीस पे करेंगे? समझो कोई ईडी ने केस कर दिया तो अपने को फीस पे करना पड़ेगा। लीगल चार्जेस भी वही होता है अवल। ट्रेड एक्सपेंसेस मतलब सेल से रिलेटेड खर्चा, लोडिंग चार्जेस काइंड ऑफ। सेकेंडरी पैकिंग, डेयरी मिल्क, दीप, डेयरी मिल्क का ऊपर वाला पैकिंग, बॉक्स बॉक्स। यस परफेक्ट। बैड डेप्ट स्टार मार्क करके रखो, बाद में डिस्कस करूंगा, बहुत बड़ा चीज है वो। और याद रखना, अगर मैंने डिस्कस नहीं किया ना तो बोल देना, फिर मेरे को बोल दिया मैं आपको करूंगा बात। मतलब कौन सा करेंगे, बहुत बड़ा चीज है वो। जनरल एक्सपेंसेस चिरी मिरी खर्चा। प्रोफेशनल चार्जेस मतलब किसी ने समझो अपने को प्रोफेशनली हेल्प किया, अकाउंट से रिलेटेड, या कोई कंसल्टेंसी उसने दिया मुझे कि भाई तुम इस बिजनेस में पैसा लगाओ, आपको वहां पे ज्यादा प्रॉफिट होगा। प्रोफेशनल हेल्प लिया हमने किसी से, तो उसको फीस पे करना पड़ता है। सीए को भी जो फीस पे करते हैं वो प्रोफेशनल फीस ही होता है, बट उसको ऑडिट फीस बोलते हैं। डन। भाई लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट किधर है रे? कौन है ये? कौन है लोकेश?
लोपेस, 15,000 16,000 का आपका मोबाइल था, मैंने पूछा आप कितने में बेचोगे, आपने बोला 11,000। बट वही चीज अगर आप मार्केट में बेचते तो आपको 12,000 मिलता था। मतलब आपने घाई किया, 12 का 11 हो गया, 1,000 का आपका लॉस। मृगाक्षी, इनका नेटवर्क स्लो है लगता है, इनको बताओ सॉलिसिटर फीस क्या होता है। अवल टैक्स मतलब जो हम लोग पे करते हैं ना, टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, तो वो तो घर का होता है, फैक्ट्री का भी होता है, ऑफिस का भी होता है। अवल ने सुले आपका आंसर दिया, फीस पेड टू लॉयर इज नोन एज, फीस पेड टू लॉयर इज नोन एज सॉलिसिटर फीस। बच्चे स्मार्ट है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट? ट्रेडिंग अकाउंट से जो प्रॉफिट आता है उसको ग्रॉस बोलते हैं, पीएनएल से जो प्रॉफिट आता है उसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं। और जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, याद रखना एक ही बार में एक ही चीज होगा, नेट प्रॉफिट होगा या तो नेट लॉस होगा। प्रॉफिट हुआ तो भी पार्टनर को देंगे, लॉस हुआ तो पार्टनर से लेंगे, एडजस्ट करेंगे। लॉस इन एक्सीडेंट, गुड्स हमने भेजा सेल करने के लिए, रास्ते से जा रहा था, अचानक एक्सीडेंट हो गया, तो गुड्स तो गया, तो गुड्स गया, वो अपने लिए क्या हो गया, लॉस। चलो पीएनएल अकाउंट खत्म हो गया मेरे साइड से, तुम लोग को बोला अभी क्या बाकी है। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट, ओके सर, बट आपने ये बोला नहीं था देखने के लिए, तो उसमें क्या आ गया? अभी देख लो, पहला असेट साइड, कोई चीज नहीं समझ में आता है, डेप्रिसिएशन के बारे में पूछना मत, वापस ऊपर बता दिया है मैंने। जो तुम असेट साल भर यूज करते हो उसके वजह से वो असेट का लाइफ वैल्यू कम होता है।